धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादातर किसी न किसी देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं और उन्हें प्रतिदिन पूजते हैं, क्योंकि सभी की आस्था और सभी का विश्वास अलग अलग है। परंतु त्रिदेव की बात करें तो उसमें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही आते हैं, और उन त्रिदेवों में भी यदि श्रेष्ठता की बात करी जाए तो यह सोचनीय विषय है। चलिए बात करते हैं आगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। नए नए व्लॉग और नई नई कहानियाँ और पुराणों के विषय में जानने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हिंदू देवी देवताओं में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन उन तीनों में भी यदि श्रेष्ठता की बात करी जाए तो यह बात करना ही मूर्खता होगी, क्योंकि देवी देवता पूजने के विषय हैं, आस्था के विषय हैं, विश्वास के विषय हैं। उनमें श्रेष्ठता जानना ही मूर्खता की बात है। फिर भी श्रेष्ठता के विषय में एक कहानी प्रचलित है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। एक समय की बात है, बहुत से ऋषि आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता लगाने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि सीधे ब्रह्मलोक को गए और अपने पुत्र को आया देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मदेव ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना चाहा, परंतु भृगु ऋषि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे जाकर उनके आसन पर बैठ गए। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ऋषि भृगु को काफी खरी खोटी सुनाई। ऋषि भृगु ने मन ही मन सोच लिया कि हो गई परीक्षा, अब आगे बढ़ना चाहिए। वहां से निकलकर वे सीधे शंकर जी के पास गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने उनका स्वागत करने लगे, परंतु भृगु ऋषि ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। वे उनके सामने से होकर आगे बढ़ने लगे। इस बात से शंकर जी क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर के उनके पीछे दौड़े। जैसे ही शंकर जी उनके पास पहुंचे तब भृगु जी ने पुनः वही वाक्य को दोहराया कि हो गई परीक्षा, और ये कहते हुए वे वहां से निकल पड़े। मन ही मन बुदबुदाते हुए वे विष्णु जी के पास चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। उनके पास पहुंचकर भृगु ऋषि ने सीधे उनकी छाती पर अपना पैर रखते हुए कहा, और महाराज विष्णु आप कैसे हैं? उनके द्वारा ऐसा कहते ही भगवान विष्णु उठ खड़े और उनका पैर सहलाने लगे। विष्णु जी कहने लगे, हे महाराज, कहीं आपका फूलों जैसा नाजुक पैर और कहाँ मेरी वज्र जैसी कठोर छाती, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उनके द्वारा ऐसा कहते ही भृगु ऋषि ने उनके चरण पकड़ लिए और रोने लगे। भृगु ऋषि को रोते हुए देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर के छाती से लगा लिया। तब भृगु ऋषि ने क्षमा मांगते हुए कहा कि हो गई परीक्षा देव, हो गई परीक्षा। मैंने जो आप पर अत्याचार करने का प्रयास किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगु जी को आश्चर्य भी बहुत हुआ कि उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जो अपराध किया था, परंतु भगवान तो मुस्कुरा रहे थे दंड देने के बजाय। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में भी नहीं है। वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। तब तक ब्रह्मा जी और महेश जी भी वहां पहुंच चुके थे और वे देख रहे थे सारा तमाशा। सभी ऋषि भी वहां पर पहुंच चुके थे और यह निर्णय हो गया था कि सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ कौन है। वास्तव में ये तीनों एक ही हैं, नाम ही भिन्न भिन्न है। ये नाम भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवों के नहीं वरन उनकी पदों और उपाधियों के हैं, जिन्हें धारण करके ईश्वर अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो फिर विवाद कैसा? कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश और कौन बड़ा है, किसकी शक्ति अधिक है, इस बात से क्या अंतर पड़ता है? यदि कोई उन्हें विष्णु के नाम से जाने या शिव के नाम से या ब्रह्मा के नाम से, है तो ईश्वर एक ही। ब्रह्मा जी कर्ता है, विष्णु कार्य तथा कार्य फल है, शिव कारण है। त्रिदेव एक वृक्ष के समान है, ब्रह्म उस वृक्ष के तना है, विष्णु उस वृक्ष के विस्तार हैं। डालियां, पत्ते, पुष्प तथा फल सामान है, सदा शिव ही उस वृक्ष की जड़ है। शिव जी की आरती करते समय भी हम त्रिगुण शिव जी की आरती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि तीनों देव एक ही हैं। अतः दोस्तों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस आपाधापी से निकलें, कौन बड़ा है कौन छोटा है।
ईश्वर एक है, उसकी भक्ति के रूप अलग अलग हैं। तो मित्रों, इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ मित्रों, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम दोस्तों।